ज्ञान का प्रकाश जीवन को नई दिशा देने का आधार है। इस धूल दीपक के साथ साथ हमारा वह आत्म दीप भी सदा जागृत रहे। पार्वती दीदी से मेरा अनुरोध है वो भी सहयोग करें। भाई जी से भी हमारा अनुरोध रहेगा कि वो भी गई प्रचलन में आ गए हैं। दौलत राम भाई जी भी आ गए। दीप केवल एक ज्योति नहीं बल्कि आशा, सकारात्मकता, ज्ञान और दिव्यता का प्रतीक है। वर्तमान में जो संस्था का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है वो माउंट आबू राजस्थान में है और भारत के अलावा 140 देशों में लगभग 10,000 से अधिक सेवा केंद्रों के द्वारा संस्था कार्य कर रही है। संस्था का उद्देश्य है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। वर्तमान में संस्था की जो मुख्य प्रशासिका है वो राजयोगिनी मोहिनी दीदी है। मोहिनी दीदी के नेतृत्व में 140 देशों में जितने भी हमारे सेवा केंद्र हैं वो चल रहे हैं और लगभग 50 से 60,000 भाई बहनें स्व इच्छा से समर्पित रूप से सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। संस्था की एक भगिनी शाखा, सहयोगी शाखा, सिस्टर कंसर्न राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन है, जिसके अंतर्गत हमारे 20 अलग अलग प्रभाग आते हैं। यूथ विंग, एजुकेशन विंग, साइंटिस्ट विंग, इंजीनियरिंग विंग, वुमेन्स विंग, सोशल सर्विस विंग, मेडिकल विंग, जूरिस्ट विंग, एडमिनिस्ट्रेशन विंग आदि आदि। इन 20 प्रभागों के द्वारा संस्था विश्व के हर एक वर्ग की सेवा कर रही है। संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ में एक गैर सरकारी संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त है। संस्था एक एनजीओ के रूप में मान्यता प्राप्त है और साथ ही साथ के साथ मिलकर भी अनेक कार्य करती है, जैसे नशा मुक्त भारत अभियान और वर्तमान में जो आज आप सभी एकत्रित हुए हैं सोशल सर्विस विंग के द्वारा गया है। अभी हाल ही में 2 मई 2025 को भारत सरकार के सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के साथ एक एमओयू साइन हुआ है, एक समझौता पत्र साइन हुआ है। ब्रह्मा कुमारी और भारत सरकार दोनों मिलकर जो कहा कि जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं कैसे और बुजुर्गों के साथ साथ युवाओं को भी जागृत किया जाएगा कि किस प्रकार हमें अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना है, उनका सत्कार करना है, आदर करना है। इसी लक्ष्य को सामने रखकर ये एमओयू, ये समझौता पत्र साइन किया गया है, जिसका शुभारंभ आज कोटली के इस प्रभु उपहार भवन में आप सभी के समक्ष किया जा रहा है। अभी ये थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन थी। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे नजदीकी सेंटरों पर आकर जो हमारा 7 दिन का मेडिटेशन कोर्स है उसको कर सकते हैं। अभी मैं पहले उससे शुरू करता हूँ। ब्रह्मा कुमारी में माउंट आबू जहाँ पर इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स है, कई सालों से पहले बच्चों को अलाउ नहीं करते थे, तो अभी तो बच्चों को भी अलाउ करते हैं वहाँ पर जाने के लिए। वहाँ पर जो भी प्रोग्राम होता है उसमें, तो उसी सिचुएशन में एक छोटू ने दादी को अपना मैसेज दिया कि हमें क्यों आप अलाउ नहीं कर रहे, और दादी को ऐसे मैसेज दिया उन्होंने, आप सोच रहे हैं कि हम बहुत छोटे हैं, लेकिन हम एक्चुअली छोटे नहीं है, देखने में छोटे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इनका एज अभी 60 है और मेरा लेटर से 80 है, तो अगर मैं आज शरीर छोड़ूं तो फिर अगले जन्म में अगर कल मैं जन्म लेता हूँ बेटा, अगर यहाँ अखबार
वो थोड़ी थोड़ा सा खबर होगा। दादाजी, अभी मैं काम कर रहा हूँ। आप रोज तो खबरें सुनते रहते हो, थोड़ी देर शांत बैठिए ना। अच्छा बेटा, ठीक है। पहले तो छोटा था तो मैं तेरे बड़े पूछा समझो, धीरे धीरे मुझे सुना भाई ये खबर क्या आई है, क्या है क्या, मैं तो क्यों भी आपको बताता था। तो अब ठीक है बेटा। दादाजी धीरे धीरे उठकर अपने कमरे की ओर जाने लगते हैं। उनके हाथ कांप रहे हैं और वे मेज से टकरा जाते हैं, जिससे गुलदस्ता गिरकर टूट जाता है। देखते हैं आगे। अरे दादाजी, देख कर चलिए। आपको पता है आपसे समझा नहीं जाता तो एक जगह बैठे नहीं रहते। ये भी तोड़ दिया, दीवार हाथ लगा लगा कर खराब कर दी। सारा काम बढ़ा देते हो आप, सारा घर गंदा करके रखा है। भैया, दादाजी का स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा हो सकता है, लेकिन वह हमारी विरासत है। उम्र के साथ उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है, उनके कदम लड़खड़ा रहे हैं। हमें ये भूलना नहीं चाहिए, जब हमारे लड़खड़ाते थे तो इन्हीं हाथों से वे हमें थाम लेते थे। बड़ों का व्यवहार जैसा भी हो, हमारा व्यवहार उनके प्रति सदा सम्मान का ही होना चाहिए। बड़ी बड़ी संस्कारी। रोज की तरह एक कुर्सी पर बैठकर आज भी दादाजी सबको निहार रहे हैं। जरूरत होने पर आवाज देते रहते, कोई के न सुनने पर स्वयं उठकर काम करने लग जाते और हर बार की तरह कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। देखते हैं आगे। पापा, बस अब बहुत हो गया। रोज रोज की किचकिच अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। कभी खाने में नमक, कभी मिर्ची, कभी डांटना, कभी चिल्लाना, आवाजें लगाते रहना। क्या है ये? मेरे दोस्त घर आते हैं तो पुराने किस्से सुनाना शुरू कर देना। कब तक चलेगा? बोलो, कब तक चलेगा? हाँ मन, मैंने हरिद्वार ने बात कर ली है। वहाँ इनके जैसे और भी लोग होंगे, इनका मन भी लग जाएगा। वहाँ समय पर खाना भी मिल जाएगा और हमारे घर में शांति भी रहेगी। बेटा, मेरे को आश्रम मत भेजो। मैं आपसे जाना नहीं चाहता या मैं कोने में बैठा रहूंगा। मैं कोई बोलूंगा नहीं, कोई बुलाऊंगा नहीं, कोई कुछ नहीं करूंगा। तो मुझे अपने से जूता मत करो बेटा। दादाजी, यह फैसला आपके और हमारे दोनों के भले के लिए है। आपको जाना ही पड़ेगा। भैया, आप दादाजी को कहाँ लेके जा रहे हो? इन्हें इनकी सही जगह छोड़ने जा रहा हूँ। सुना, अब इनको और झेलना मेरे बस की बात नहीं रही। वह इनका स्वभाव देख रहे हो? क्या आपको वो दिन याद है? आप कितना शरारती हुआ करते थे, पूरे मोहल्ले के बच्चों को तंग करते थे, चिल्लाते थे, लड़ाई करते थे, रोते थे। क्या आपको इन्होंने कहीं छोड़ा? पाल पोस कर बड़ा किया ना। अच्छा, चुप हो जाओ। तुम्हारे चाचा को फोन करता हूँ, वो अपने पास ले जाए। हेलो भैया। हेलो गौरव। जी भैया। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, पिछले 20 वर्षों से पिताजी मेरे साथ रह रहे हैं। अब मेरी और मेरे बच्चों की भी अपनी लाइफ है। अब आप उनको अपने साथ रखिए। भैया, तुम्हें पता है ना, अमन की चाची हमेशा से बीमार रहती हैं। बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, घर का खर्चा, और भैया ऊपर से घर छोटा भैया कैसे होगा? भैया आप बड़े हैं, थोड़े दिन और रख लो भैया। जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। क्या ये मेरे ही बाप हैं? तुम्हारे कुछ नहीं है?
जाता है। आप लोगों ने दादाजी को पार्सल समझ के रखा है, कभी इस घर कभी उस घर, फिर वृद्धाश्रम। क्या है ये सब? तो क्या करूं नेहा, हम कब तक करेंगे? जब हम छोटे थे तो हम उनकी जिम्मेवारी थे। उन्होंने हमारा मल मूत्र साफ किया, उन्हें घृणा नहीं आई तो इन्होंने नहीं कहा कि कब तक। आज जब ये हमारी जिम्मेवारी है तो आप इन्हें वृद्धाश्रम छोड़ने की बात करते हो। पापा, अगर चाचा जी अपना फर्ज नहीं निभा रहे तो वो उनकी बदकिस्मती है, पर आप तो समझदार हो ना। दादाजी हमारी विरासत है, हमारे पूर्वज हैं, हमारी धरोहर है। पापा, आज आप जो दादाजी के साथ कर रहे हैं, कल आपके बच्चे आपके साथ करेंगे। बच्चे वो नहीं सीखते जो आप उन्हें सिखाते हो, बच्चे वह सीखते हैं जो आप करते हो और आप दिखाते हो। मुझे समझ आ गया, दादाजी कहीं नहीं जाएंगे, वे हमारे साथ रहेंगे। बाप को जन्म देने वाला बाप, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, न सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साये से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, ये साया उसके काम आएगा। भावुक कर दिया। किस किस को रोना आ रहा है? किस किस की आंखें भर आई? ऊंचा हाथ खड़ा करेंगे। 4 गुना खुशी कहाँ गई? हाँ है ना? तो दीदी कह रही है भाव मतलब अंदर के भाव जागृत करने की क्षमता, क्योंकि हम सभी समझते हैं कि बड़ों की बहुत सारी बातों में ही शिक्षा और ज्ञान होता है। ये सारी सभा देखकर मुझे बहुत सी चीजें याद आ रही थी, क्योंकि जब मैं छोटी थी 7th क्लास तक तो मेरे परदादा जी भी थे, 100 साल से ऊपर जिए। मेरी अपनी दादी 96 ईयर्स से भी ऊपर जी के गई। दादाजी थोड़ा पहले चले गए थे। तो दादाजी, और उस जमाने में मौसम का जो फल आता था बस वही फल घर में आता था। आजकल तो बगैर मौसम के महंगे महंगे फल भी लोग खरीद लेते हैं। तो तब जब किसी का सीजन है, हमारे शहर में पंजाब में किन्नू, माल्टा, संतरा बहुत होता था, तो उसका सीजन आता तो किन्नू ही किन्नू आता था घर में। तरबूज का सीजन है तो तरबूज ही तरबूज आता रहेगा गर्मी के दिनों में, तो दूसरा कोई फल नहीं आता था। सीजनल फ्रूट ही आता था, थोड़ा सस्ता भी होता है और इजी अवेलेबल भी होता है। तो एक बार दादाजी थैले में बहुत सारे किन्नू संतरे लेकर आए, और जैसे ही वो थैला उन्होंने मेरे सामने रखा, गर्मियों की छुट्टियां थी, सर्दी के दिनों में थे, तो हमारा बहुत सारा परिवार इकट्ठा हुआ था। बुआ जी, फूफा जी, उनके बच्चे और ये सब कुछ कारण था जो सारा परिवार इकट्ठा था। तो मतलब दादाजी के 4 बच्चे और चारों के आगे बच्चे, ये सब इकट्ठे थे। तो जैसे उन्होंने वो थैला मेरे आगे किया तो मैंने खुशी से उसमें से एक किन्नू निकाल लिया, और बाहर आंगन में हम बैठे थे। तो दादाजी ने मुझे पहली शिक्षा दी
कहते नहीं बेटा तुम बड़ी हो, क्योंकि मैं उनके बड़े बेटे की बड़ी बेटी थी, उनका सबसे बड़ा बेटा, उनकी मैं बड़ी बेटी, तो बाकी जो सबके बच्चे थे मुझसे छोटे थे। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम बड़ी हो तो तुम्हारा काम है पहले सबको बांटना, पहले सबको बांट के आओ। तो मेरे मन में दूसरा संशय क्या आया होगा, थैले में जितने किन्नू है इन सबको बांटते अगर खत्म हो गए तो मेरे लिए बचा या नहीं बचा। तो पहले तो सवाल आया ना मन में, बच्चे के मन में जितना आ सकता था, मैं खुद ही छोटी थी। अब छोटे बच्चे के को भी कह रहे हैं कि तू सबसे बड़ी है, तो उसे बड़ा होने का एहसास दिलाना कि मैं उम्र में उनसे किसी से 8 महीने बड़ी थी, किसी से 9 महीने, किसी से 1 साल, जो बुआ जी के बच्चे थे। तो इस तरह सोच के मैंने कहा, पर दादाजी ने कहा तो सोच के ही कहा होगा। अब मैंने हाथ में थैला लिया, भारी सा थैला, और सबको एक बांटना शुरू कर दिया। बुआ जी को, फूफा जी को, उनके बड़े बेटे को, छोटे बेटे को, जो 3 2 बच्चे थे सबके, दादाजी को, दादी को, माँ को, पिताजी को, सबको एक देती गई। सोचो क्या सुनने को मिलता होगा मुझे, हर एक से सुनने को मिल रहा था, थैंक यू बेटा, शुक्रिया बेटा, जीते रहो बेटा, खुश रहो बेटा। और छोटे हैं और जानबूझ के उनको सिखाने के लिए मेरे बुआ फूफा जी भी, है ना, थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी। तो कितनों से दीदी दीदी, कितनों से बेटा बेटा, कितनों से दुआएं, कितनों से खुश रहो, जीते रहो। सिर्फ मालिकों का मशहूरी कंपनी की, वो उन्होंने दिया, मैं सिर्फ एक पकड़ा रही हूँ और बदले में कितनी सारी दुआएं मिल रही है। 16 लोग वहां थे, 16 जनों से दुआएं मिली मुझे। और उसके बाद मैंने देखा कि उसमें तो 3-4 किन्नू बच गए। तो मैंने दादाजी को 4 बचे, तो मैंने 2 दादाजी को दिए, 2 अपने लिए रख लिए। भाई आपने बांटने को कहा तो 2 आपके 2 मेरे। तो मेरे दादाजी ने भी 1 ही लिया, और 1 लेने के बाद मुझे कहते 3 तेरे, ये बांटने की खुशी में। तो सोचो खुशी कितनी बढ़ गई। दुआएं मिली अलग, एक्स्ट्रा किन्नू मिले अलग, और सिखाने का तरीका कि बड़े का काम है पहले देना, पहले बांटना। देने वाला सदा सुखी रहता है। जो देते देते बड़े हो गए, उनके बाद उनको जो छोटे देते जा रहे हैं वो भी हमेशा सुखी रहेंगे। देने वाला ऑलवेज आगे रहता है, सुखी रहता है। अब पहाड़ पर आप चढ़ रहे हैं तो आपको आगे बढ़ाने वाला आगे से हाथ देकर खींचेगा या पीछे से धक्का लगाएगा? आगे से हाथ देकर खींचेगा ना, आगे से हाथ देकर, सहारा देकर आगे लेकर जाएगा। तो आगे बढ़ाने वाला क्या पीछे हो जाता है? वो आगे ही रहेगा। आगे से हाथ देकर बढ़ाने वाला, आगे से हाथ खींचने वाला हमेशा ऊपर और आगे ही रहेगा। पीछे से तो बैक बाइटिंग होती है, छुरा घोंपा जाता है, पीछे से तो चुगली की जाती है, पीछे से तो टांग खींची जाती है। तो टांग खींचने वाला, पीछे से चुगली करने वाला, बैक बाइटिंग वाला ऑलवेज क्रिमिनल ही रहेगा और दुखी ही रहेगा। तो इसीलिए आगे बढ़ाने वाले हमेशा सुखी रहते हैं और खुश रहते हैं। अपनी इस विशेषता को याद करते हुए हम चंडीगढ़ में किसी प्रोग्राम में जा रहे थे। तो गाड़ी में एक भाई ने, जो गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी के मालिक थे और बड़ी महंगी सी गाड़ी थी उनकी, तो वो कहीं प्रोग्राम के लिए हमको ले जा रहे थे। उन्होंने बहुत अच्छा ग्रुप एक इकट्ठा किया अपनी कंपनी के मैनेजर्स का, एम्प्लॉयज का, बड़ी कंपनी के मालिक थे। तो और महंगी, खूब महंगी गाड़ी थी उनकी। तो रास्ते में चलते हुए पूछने लगे, कहते धन की कमी नहीं है मेरे पास, धन बहुत है और मैं समाज सेवा करता रहता हूँ। तो मैं एक ओल्ड एज होम, सीनियर सिटीजन होम खोलना चाहता हूँ। आजकल ओल्ड एज होम नहीं बोलते, तो मैं एक सीनियर सिटीजन होम खोलना चाहता हूँ, बनाना चाहता हूँ। मेरे पास इतनी जगह है, तो उनमें उनके लिए डिस्पेंसरी भी होगी, उनके लिए जिम भी होगा, उनके लिए एक्सरसाइज कराने का, उनके लिए डॉक्टर की सुविधा ये हो, वो मुझे बता रहे थे। तो मैं सुनती रही। तो जब उन्होंने पूरी बात बता दी, भाई ये सब होगा और ऐसी सुविधा होगी, और बहुत बड़ी जमीन है, 1 बीघा जमीन है। 1 बीघा जमीन में कम से कम
अच्छी सुविधाओं से 150 सीनियर सिटीजन को रखा जा सकता है। किसी को सिंगल कमरा, कोई युगल है तो, कपल है तो डबल कमरा, डबल बेड वाला कमरा, ऐसे ऐसे। तो आप उसका एक सुंदर सा नाम बताइए। उन्होंने कहा आप एक अच्छा सा नाम बताइए उस सीनियर सिटीजन होम का। मैंने कहा भाई साहब, ओल्ड एज होम, सीनियर सिटीजन होम, वृद्ध आश्रम, ये हमारे भारत की कल्चर में नहीं है। अगर आप खोलना ही चाहते हैं तो आप उतने स्थान पर एक संस्कार बांटने वाला एक सुंदर स्कूल, एक विद्यालय खोलिए जिसमें आप लोगों को सिखा सके कि सीनियर सिटीजन होम खोलने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपने वृद्धों को, अपने बड़ों को अपने साथ ही रखें और उनको कैसे साथ रखा जाए, उनको कैसे सुख दिया जाए, इसकी ट्रेनिंग देने वाला एक स्कूल खोल लीजिए, ना कि वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम हमारी कल्चर में नहीं है, ये विदेश से आया है। वो लोग जो पैसे के पीछे भागने लगे, वो लोग जिनको लगने लगा कि ये तो हमारे ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन है, हमारे ऊपर एक इमोशनल बर्डन है कि इनकी हम संभाल करें, इनकी देखभाल करें, हमारे पास तो समय नहीं है। ये विदेश से आई हुई कल्चर है। वो भूल गए कि हम भी बूढ़े होंगे और धीरे धीरे उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हम बूढ़े होंगे तो हमारे साथ भी यही होगा। उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो ये वहां से आई हुई सभ्यता है, ये हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता नहीं है। आज भी माना जाता है कि अच्छे अनुभव युक्त विचार, अच्छी समझ, अच्छी शिक्षा, बेशक वो आपकी तरह पढ़े लिखे नहीं है, बेशक उनके पास इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं है, फिर भी वही समझदार है और उनको समझदार समझ कर ही आप सुखी रहेंगे। हम हमारे दीदी के पास बैठते हैं, शीला दीदी 80 साल के हो गए हैं और इनसे 1 साल मात्र बड़े हमारे वहां भी उत्तरा दीदी हैं। आप सोचिए उनके साथ बैठकर जब हम वो पुरानी बातें सुनते हैं तो हम कितने इमोशनल हो जाते हैं कि उन्होंने वो अच्छा समय बिताया है इस संस्था के बड़ों के साथ, दादी के साथ, ब्रह्मा बाबा के साथ, मम्मा के साथ। इनके वो अनुभव है जो हमारे पास नहीं है, तो वो हमें लेने की, सीखने की जरूरत है। और इनकी मिठास, इनका प्यार, इनकी शिक्षाएं हमारे लिए हमेशा छत्र छाया है। अच्छा, अगर वो समझाते भी हैं, कोई बात पे टोकते भी हैं, कोई बात पर डांट भी देते हैं, तो भी वो पड़ोसियों के भले के लिए डांटते हैं क्या? मुझे अगर कोई शिक्षा दे रहे हैं, टोक रहे हैं, डांट रहे हैं, तो इससे मेरा भला होगा कि पड़ोसी का होगा? किसका होगा? अपना ही होगा ना। इसीलिए ये सब चीजें हमारे पास सदा बनी रहे, हम अपने अंदर एक स्वभाव बना ले। हम चाहे छोटे हैं या बड़े होते जा रहे हैं, हम ये नहीं सोचे कि हमने सब कुछ दे दे के पूरा कर दिया, अब हमारे पास देने को कुछ नहीं बचा। हमने इनको जमीन दे दी, जायदाद दे दी, काम करने का अधिकार दे दिया, मकान बनाकर दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, तो हमने सब कुछ दे दिया, अब हमारे पास देने को कुछ नहीं बचा। आप ये अभी भी नहीं सोच सकते, क्योंकि आप वो वट वृक्ष हैं, वो छायादार वृक्ष है जो अब तक भी छाया दे रहे हैं। तो इसीलिए अब एक चीज है देने को, वो है दुआएं, शुभकामनाएं। अंदर कमरे में, घर में, बेड पर लेटे लेटे भी, खटिया पर पड़े हुए भी दुआएं दे सकते हैं। सबका भला हो, सब सुखी रहे, भगवान सबकी बुद्धि सलामत रहे, भगवान सबको ठीक रखे, ये स्वस्थ रहे, ये जहाँ जा रहे हैं वहाँ खुश रहे, ये जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम सफल हो जाए। वो चाहे सुबह आपसे लड़ाई करके जा रहा हो बेटा, तो भी आप जाते हुए को क्या कहेंगे? जाकर एक्सीडेंट हो जाए, कह सकते हैं ऐसा? नहीं कहेंगे नहीं, लेकिन मन से दुखी भी तो नहीं होना ना। फिर भी दुआएं देनी है कि भगवान इसको सद्बुद्धि दे और ये शांत मन से जाए, ये गाड़ी ठीक चलाए, ये बिल्कुल शांत मन से गाड़ी चलाए। फिर भी आपका काम है दुआएं देते रहना। यही सुख देने का, सुख लेने का आधार है। सुख देते हैं, सुख लेते नहीं तो भी प्रॉब्लम है। सुख नहीं लेते का मतलब होता है कि हर बात में परेशान हो जाते हैं। जैसे बड़े होने लगते हैं ना, मैंने देखा 70-75
75 के बाद पहले हंसमुख थे, मजाकिया थे, बात बात पे चुटकुले छोड़ते थे, गीत सुनाते थे, गजलें सुनाते थे, और जैसे बड़ी उम्र के होने लगे पिंचिंग सी नेचर हो गई, हर बात पिंच कर जाती है, हर बात चुभ जाती है। होनी चाहिए ऐसी नेचर। हमारे बिल्कुल सेंटर के बिल्कुल नजदीक सीनियर सिटीजन होम में बड़े अमीर अमीर बूढ़े रहते हैं, वहां पर बढ़िया बढ़िया जिनकी पेंशन आती है, वो आपस में भी लड़ते रहते हैं। तो मुझे समझ आ गई कि ये क्यों यहाँ रह रहे हैं कि क्यों है यहाँ पर ये, क्योंकि बड़ी पोस्ट से रिटायर हुए, बड़े कोई मेजर जनरल है, कोई बड़ा कमांडेंट है, कोई बड़ा आईएएस ऑफिसर है, कोई बड़ा जज है, बड़ी पोस्ट वाले हैं, अब रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद घर में वो इज्जत थोड़ी होगी जो ऑफिस में थी। अब घर में कौन सैल्यूट मारेगा उनको? वो क्या करते हैं, बुजुर्ग सारे भाई साहब इकट्ठे हो जाते हैं, वो इकट्ठे होते हैं गार्डन में, और वहाँ इकट्ठे होकर आपस में बातें करते हैं, हंसते हैं, जोर जोर से हा 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 करते हैं, सब कुछ करते हैं। जो 2 घंटे वहाँ बिता दिए ठीक है, घर जाते ही मुरझा जाते हैं। तो एक भाई ने कहा, देखो मैं आईएएस ऑफिसर था, इतना बड़ा स्टाफ मेरे नीचे था, ऐसे था वैसे था, उसने बताया। तो दूसरे बुजुर्ग ने उसको समझाया, बड़ी अच्छी वार्तालाप थी ये। दूसरे बुजुर्ग ने उसको ये समझाया कि देखो भाई जी, क्या भी हो, मैं तो सिंपल दुकानदार था, लेकिन जितनी बड़ी कोठी आपकी उतनी बड़ी कोठी मेरी भी है। था मैं दुकानदारी, ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं, उस जमाने की एफए थी 12वीं क्लास, बस वो एफए पास करी थी मैंने। और अब सोचो एक लेवल पर हो जाते हैं। वो एक लेवल क्या है, आप रिटायर हो गए और मैं भी सब कामकाज बच्चों को देके फ्री हो गया। तो ये वो है जिसको कहते हैं फ्यूज बल्ब। फ्यूज बल्ब के ऊपर लिखा होता है 200 वाट, कि नहीं लिखा होता? लिखा तो होता है ना, लेकिन वो जलता नहीं है, रोशनी नहीं दे रहा, लिखा उस पे हुआ है 200 वाट। ऐसे भैया आपके ऊपर लिखा तो होगा आईएएस ऑफिसर, पर साथ में लिखा रिटायर्ड। तो अब वो फ्यूज बल्ब हम बन गए हैं जो रोशनी नहीं देते हैं, और लिखा वही हुआ है पुराना वाला 200 वाट, लेकिन रोशनी तो है नहीं। तो इसीलिए शांति से रहना चाहिए। अब भूल जाना चाहिए, सलाम कुर्सी को होता है, बंदे को नहीं होता। वो कुर्सी को सलाम करते थे। आपके पास जब तक आप पोस्ट पोजीशन में थे, 60 ईयर की एज तक आपके पास वो समय था दुआएं कमाने का। अपनी पोस्ट से, पोजीशन से किसी का काम करवा दिया, सुख दे दिया, उससे दुआएं मिलती। उसकी बजाय दबका लगाया, रगड़ा लगाया, उसको डांटा, उसकी प्रमोशन रुकवा दी, उसकी कहीं ट्रांसफर करवा दी दूर कहीं गांव में। इससे क्या किया आपने? पोस्ट पोजीशन का मिसयूज, उससे कमाई बददुआएं। अब हो गए फ्यूज। अब क्या होगा? अब कौन सलाम करने आएगा? अगर दुआएं कमाई होती तो लोग उसको भी सजा के रख देते। वही टाइम है आपके पास अपने स्वास्थ्य के नाम पे अच्छा कमाने का। सारी जिंदगी आपने परहेज से खाया होता, अच्छा स्वास्थ्य बनाया होता 60 तक, तो 60 के बाद उसका सुख भोग रहे होते। 60 तक आपने परिवार को, रिलेशन वालों को, संबंधियों को सुख दिया होता, तो 60 के बाद उसका प्यार सम्मान भोग रहे होते। 60 तक आपने पोस्ट पोजीशन से दुनिया को, एम्प्लॉइज को, शहर वालों को, गांव वालों को सुख दिया होता, तो उसका मान सम्मान और इज्जत प्राप्त कर रहे होते। तो जो काम आप अपने सीनियर सिटीजन बनने तक कर लेते, उसका फल आगे पाते रहते, और पा रहे हैं। ऐसे कितने देखते हैं, बड़ा ग्रेसफुल बुढ़ापा होता है, बच्चे पोते पोतियां बड़ा सुख दे रहे होते हैं उनको, बड़ा शांति से उनके साथ रह रहे होते हैं। तो ऐसा भी देखने में आता है। और उससे अच्छी बात कि दोनों जने को, पति पत्नी दोनों होते हैं टाइम तक, 80 साल के हो गए, 85 साल के हो गए, 90 साल के हो गए, दोनों हैं, दोनों बूढ़े बूढ़े गार्डन में हाथ पकड़ के घूम रहे होते हैं। क्योंकि अब तो दोनों एक दूसरे जोगे रह गए ना। तब तो बड़े अपने आप को हीरो समझते थे, जगह जगह बिजी थे। लेकिन आप सोचिए, इस उम्र तक लाइफ पार्टनर भी है। इकट्ठे पहले रजत जयंती मनाई, सिल्वर जुबली, फिर मनाई गोल्डन जुबली,
शादी की। उसके बाद कहते हमने डायमंड जुबली भी मना ली, 60 ईयर हो गए इकट्ठे रहते हुए और अब तक इकट्ठे हैं। तो ये अच्छी बात है कि दोनों ही अच्छे रहे, स्वस्थ रहे और बच्चों को फलते फूलते देखते रहे, अपनी फुलवारी को चहकते और महकते देखते रहे। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके लिए फिर से जो 4 गुना खुशी की बात शुरू से आप सुन रहे हैं, उसके लिए कुछ की पॉइंट्स अपनी बुद्धि में रख ले। देने का स्वभाव और जो जैसा मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करने का स्वभाव, स्वीकार कर ले, तभी खुश रह पाएंगे। आप अब तक ये नहीं कह सकते हमारे जमाने में ऐसा होता था, हमारे जमाने में ऐसा होता था, है ना। अपने आपस में मिलके हमारे जमाने में तो माँ बाप का ऐसे कहना मानते थे, दादा दादी से ऐसे डरते थे, वो घर में आते थे हम छुप जाते थे, वो ऐसे बोलते थे हम ऐसा करते थे। तो ऐसी ऐसी बातें अब आप अपने बच्चों को नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि आपके देखते देखते जमाना बदल गया है। अब बच्चे कितने, आप देखिए चंडीगढ़ जैसे शहर में, गुजरात का पूरा स्टेट देख लीजिए, पंजाब में देख ले, बहुत सारे स्टेट्स में घर में बूढ़े रह गए हैं, बाकी सब विदेश चले गए हैं। अब उन्होंने बड़ी शानदार कोठी बनाई अपने बच्चों के लिए, लेकिन बच्चे उसको बेचने तक के लिए नहीं आते हैं। अगर किसी किराएदार को दे रखे तो किराया तक लेने के लिए नहीं आते हैं। जिनके लिए बनाया, जिनके लिए इतनी सुंदर फुलवारी सजाई, वो आना ही नहीं पसंद करते हैं। जब तक उनको जरूरत थी, आपने देखा होगा आपके किसी के बच्चे विदेश गए होते हैं, तो जब तक उनको जरूरत होती है, उनके आगे छोटे छोटे बच्चे हो रहे होते हैं, फिर उनको पालना है, वहाँ आया तो बहुत महंगी है, यहाँ तो काम वालियाँ सस्ती मिल जाती हैं, तो तब तक मम्मी पापा को बुलाते रहते हैं, टिकट भेजते रहते हैं, प्यार से बुलाते रहते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ वहाँ। जब तक आप में भी दम है, 60 साल के हैं, 65 के हैं, 70 तक के हैं, तब तक वो बुलाते भी हैं, फोन भी करते हैं। फिर मतलब निकल गया, आप बीमार रहने लग गए या कुछ कमजोर हो गए, तो अब पता लगा जिम्मेवारी बन गई, तो बुलाना बंद कर देते, उनके भी बच्चे बड़े हो गए, उनका काम पूरा हो गया। तो ऐसा होगा ही। फिर आप याद करते रहो, मैंने इतनी मुश्किल से पैसा इकट्ठा किया, इतना मुश्किल से धन इकट्ठा किया, कर्जा लिया, लोन लिया, ये लिया तुमको विदेश भेजने के लिए, तुम्हें सेटल करने के लिए। अब क्या वैल्यू है इन बातों की? ये तो वही काम था जो नेकी कर डाल दिया आपने दरिया में, बात खत्म हो गई। अब यही बात बनी हुई है, यही मुहावरा ठीक है और यही चलेगा। तो इसीलिए अब अपना संस्कार बना ले कि जो जैसा मिल गया उसको स्वीकार कर लें, और अब तक भी देने ही देने का स्वभाव बनाए रखें, क्योंकि जो बना है वो हमारे अपने ही कर्मों का रिजल्ट है, हमारा अपना तैयार किया हुआ, अपना बनाया हुआ है, तो उसको स्वीकार कर लेने में भलाई है। मैंने देखा लोग क्यों दुखी रहते हैं, आते हैं बताते हैं, शादी किए हुए 36 वर्ष हो गए हैं, 36 वर्ष हो गए, अभी तक प्रॉब्लम क्या है? मैं अपनी वाइफ को रोज समझाता हूँ, खाने से पहले पानी रखा कर टेबल पर, कभी खांसी आ जाए, कभी मिर्च लग जाए, कभी कुछ हो जाए ना वैसा, तो खाने से पहले पानी रखना चाहिए। 36 वर्ष हो गए, आज तक नहीं सीखी वो। मैंने कहा भाई साहब आप भी तो नहीं सीखे, भाई आप भी तो नहीं सीखे, तो 36 वर्षों में वो नहीं समझ रही तो मैं समझ जाऊं, मैं पानी लेके बैठ जाया करूं। ना वो सीखी ना मैं सीखा, दोनों एक जैसे एक ही लेवल पर हैं, और उम्मीद क्या रखते हैं वो बदल जाए, मैं ना बदलूं वो बदल जाए। और शादी के 36 वर्ष बाद भी कह रहा है जो उनसा पुणे से रिश्ता आया था ना, वो बड़ी अच्छी थी उसकी फोटो आज तक याद है, उसकी फोटो अलमारी के किसी कोने में आज तक रख रखी है। अरे ये तो पानी नहीं रखती, वो क्या पता खाना ही ना देती। और माताएं भी हर साल करवा चौथ का व्रत करती हैं, कहती तो यही है 7 जन्म यही पति मिले, और मन में सोचती है भगवान करे यही 7वां जन्म हो यही हो 7वां जन्म, बस इसके बाद ना मिले ये आदमी मुझे। आज तक उस बिचौलिए को गालियां
रिश्ता कराया था। तो आप सोचिए, उस बिचौलिए ने रिश्ता नहीं कराया था, कोई बीच में आया नहीं था रिश्ता कराने। ये आपकी अपनी कमाई है। जो आपको पति मिला है वो आपकी इनकम है। नहीं हजम नहीं हो रही बात। जो पत्नी मिली है वो आपकी अपनी कमाई है। जो बच्चे मिले हैं, चाहे पैदा होते स्वस्थ माँ बाप और बच्चा मेंटली रिटार्डेड स्पेशल चाइल्ड, क्या कर सकते हैं? लेकिन यही इनकम है, ये कर्मों की कमाई है। तो जो कुछ मुझे मिला है, ये मेरे ही कर्मों का रिजल्ट है। मैं इसके लिए किसी को दोषी नहीं बना सकता। इसीलिए जो मिला है उसको दिल से स्वीकार कर ले। स्वीकार करना एकमात्र उपाय है, एकमात्र ही रिजल्ट है, एकमात्र रेमेडी है कि जो मिला है उसे स्वीकार कर लें, क्योंकि ये आपके अपने बोए हुए बीज हैं। बड़ी अच्छी बात भाई साहब एक बता रहे थे कि अब वो 80 साल का होके शरीर छोड़ गया, आपने उसकी सेवा नहीं की, बच्चा बन के आ जाएगा आपके आसपास और अब वो इतनी सेवा कराएगा, डॉक्टरों पे भी खर्च कराएगा। देखते नहीं कईयों के बच्चे 3-3, 4-4 साल हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, ऑक्सीजन लगी हुई है, लंग्स काम नहीं कर रहे हैं, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं। वो आया ही इसलिए है क्योंकि आपने तब पिछले जन्म में उसकी सेवा नहीं की। अब करो बैठ के, अब आपका अपना बच्चा है, आपको सेवा करनी पड़ रही, आत्मा वही है वो। इस तरह से ये सब मेरे कर्मों के हिसाब किताब है। बहुत बड़ी कर्म थ्योरी है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, लेकिन आप सबको पता है, इधर से सुना हुआ है, समझ की बात है कि हर एक ये जान जाए कि मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे लिए तैयार हो रहा है, मैं बीज बो रहा हूँ। अगर आज मैं रूखा व्यवहार करता हूँ, मैं परेशान हूँ और परेशानी बांटता हूँ, तो मुझे वही मिलने वाला है। तो जो मुझे मिलेगा तो रोना मत। यही चीज है। एक चीज लास्ट में मैं बताना चाहूंगी। कमांड हॉस्पिटल में एक प्रैक्टिकल घटना है। कमांड हॉस्पिटल में एक ही वार्ड में 3 बेड लगे हुए थे। एक बेड इस खिड़की के पास था और एक बेड पर वो एक ही पेशेंट रह गया था। तो एक और कोई जख्मी फौजी आया और उसको एक बेड पर लिटा दिया गया। वो एक तरफ उसकी गर्दन थी, कमर की बैकबोन में इंजरी थी उसके, और उसकी स्पाइन की प्रॉब्लम थी, बैकबोन की प्रॉब्लम थी, और उसको ऐसे टांगे ऊपर की लटका दिए, वेट लटका दिए और पट्टियां बांध दी गई और दवाइयां दी जा रही है और उसका सारा बीपी ये वो सब चेक हो रहा है। तो ऐसा क्रिटिकल एक पेशेंट आ गया और पहले से एक पेशेंट था वहां पर। अब उस पेशेंट ने क्या देखा कि एक और नया पेशेंट आया है। इतने दिन से वार्ड में कोई और मरीज था ही नहीं। तो जो पहले से मरीज था उसने उससे दोस्ती कर ली, उससे उसका नाम पूछा। उसने कहा संजय है मेरा नाम, और फला जगह पर वहाँ पर रेस्क्यू देते समय, राहत सेना का काम करते समय, तो बड़ा ऑफिसर था लेकिन सब राहत कर्मी और भी सेना थी, उनके साथ मुझे भी चोट लगी, कहीं आग लगी, कहीं कुछ गिर गई बिल्डिंग्स, तो वहाँ सारी सेना पहुंची, तो वहाँ मुझे भी बहुत चोट लगी। तो वो राहत कार्य करते हुए, तो कोई बात नहीं, अब वो कुछ उठ नहीं सकता था, करवट नहीं बदल सकता था। तो डॉक्टर ने कहा कम से कम 6 महीने तक ये चल नहीं पाएगा, 1 महीने तक करवट भी नहीं बदल पाएगा। ऐसा डॉक्टर्स आते थे, बात करते थे और वो पुराना पेशेंट सुन रहा था। उस पेशेंट ने, उसने उसका नाम पूछा, उसने कहा दिनेश है मेरा नाम, दिनेश श्रीवास्तव, और उसने अपना नाम संजय बताया। और ऐसे वो पूरा दिन उनमें बातचीत थोड़ी थोड़ी होती रही। भाई मुंह तो ठीक है ना, बाकी शरीर खराब है। तो उसने, दिनेश ने पर्दा हटाया खिड़की का, आवाज आई पर्दा हटने की, और कहा संजय तुम देख तो नहीं पाओगे लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, आज पता है इस खिड़की से कितने सुंदर नजारे दिखाई दे रहे हैं। इस खिड़की से पूरा जो ऊपर से झरना बह रहा था पहाड़ से, वो बिल्कुल सुंदर नदी बन गया, और इतने सुंदर सुंदर 3-4 घोड़े, 4 सफेद, एक काला घोड़ा वहां चरने के लिए आए हैं। हरी हरी घास है, बड़ा सुंदर लग रहा है। शाम तक कहते सूरज ढलता हुआ देखो, इस पर कितनी रोशनी पड़ रही है ढलते सूरज की, और बतकों का पूरा परिवार आया, इतनी सुंदर डक्स आई है, डक्स की फैमिली आई है। वो देखो एक दूसरे को ऐसे ऐसे मुंह गर्दन हिलाते पक 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 पक
बड़ी अच्छी डक्स की फैमिली आई है यहाँ। अगले दिन कहता है आज तो सूरज उगने का सीन बहुत अच्छा है, आज तो ठंडी हवा बह रही है, आज तो पत्ते इतना हिल रहे हैं, आज तो पेड़ों की आवाज भी यहाँ तक आ रही है। ऐसे ऐसे वो रोज दिन में एक बार सुबह एक बार शाम को वो उस खिड़की से सुंदर सुंदर नज़ारे देखता और वो संजय को बताता था। मेरा परिवार भी यहाँ घूमने जाता था, हम ऐसे थे, हम वैसे थे, कुछ अच्छी बातें, कुछ नेचर की सुंदरता संजय को रोज बता रहा है। कौन? दिनेश श्रीवास्तव। और ऐसे करते करते 5 दिन बाद ये स्थिति आ गई कि वो संजय मुस्कुराता था, खुश होता था, पर कहता भैया क्या करूं, मैं गर्दन अभी मोड़ नहीं सकता। तो उसकी करवट भी बदली तो दूसरी तरफ बदल दी। पहले तो लेटा हुआ था सीधा, तो दूसरी तरफ करवट बदलने लायक हो गया। जो कहते थे 15 दिन तक करवट नहीं बदल सकेगा, वो इतनी हीलिंग अच्छी हो गई कि 5 दिन बाद उसकी करवट चेंज की गई। डॉक्टर बड़े खुश थे, उनको पता लग रहा था कि इनकी पॉजिटिव वार्तालाप से इसका इलाज अच्छा चल रहा है, इसकी हीलिंग हो रही है। तो ऐसे करते करते 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन बीते और उसको थोड़ा सा उठाने भी लग गए थे संजय को, और लग रहा था कि बहुत जल्दी वो 6 महीने की बजाय 3 महीने में वो चल पड़ेगा, ऐसा डॉक्टर्स को लग रहा था। एक दिन बड़ी हलचल संजय ने फील की। वार्ड में बड़ी हलचल थी, कोई आ रहे थे, कोई जा रहे थे, कोई कपड़ा ला रहा था, कोई कुछ पानी ला रहा था, कुछ बेड को खिसका रहा था। तो उसने पूछा कि आज क्या हुआ? तो उन्होंने कहा क्लीनिंग कर रहे हैं जगह की। क्यों, क्या हुआ? कहते ये जो आपका दोस्त था ना दिनेश श्रीवास्तव, बहुत दिनों से बीमार थे, ये 4 महीने से तो हॉस्पिटल में थे, इनको लंबी बीमारी थी, बड़ा कैंसर था इनको। तो आज सुबह उन्होंने देह त्याग दी, वो चले गए, ही इज नो मोर, शरीर छोड़ दिया उन्होंने। बड़ा धक्का लगा संजय को, उसको लगा कि अभी तो उससे प्यार हुआ था, दोस्ती हुई थी और इतना जल्दी चला गया वो। तो बड़ा उदास रहा। 10 बज गए थे सुबह के, तो सब कुछ वहाँ सन्नाटा था, कोई था नहीं। तो जैसे नर्स आई तो उसने संजय ने कहा कि प्लीज आप मेरा एक फेवर करेंगे, एक हेल्प करेंगे। उसने पूछा क्या चाहिए? कहते प्लीज मुझे वहाँ शिफ्ट कर दीजिए, उसके स्थान पर मेरा बेड वहाँ लगा दीजिए, उस खिड़की के पास वहाँ शिफ्ट कर दीजिए मुझे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम करेंगे हेल्प इसमें। तो कुछ नर्स, कुछ डॉक्टर्स ने मिलकर उनके बेड को, उसके पूरे लाइफ सपोर्ट सिस्टम को, उसको सबको ठीक करके और वहाँ लगा दिया खिड़की के पास, वहाँ उनको शिफ्ट कर दिया खिड़की के पास संजय को, दिनेश श्रीवास्तव की सीट पर, उस बेड पर। अब उसने कहा प्लीज ये खिड़की का पर्दा भी हटा दीजिए। जब खिड़की का पर्दा हटाया तो अब उसको बड़ा शॉक लगा संजय को। दूसरा शॉक वो क्या था कि उस खिड़की के सामने अगले वार्ड की दीवार थी। वहां ना पहाड़ थे, ना वहां सूरज की लालिमा थी, ना वहां बत्तखों का परिवार था, ना वहां घोड़े थे, ना हवा, ना हरी ग्रीनरी, हरियाली, कुछ नहीं था। वो सामने एक सफेद दीवार थी 6 फुट के बाद। तो वो हैरान होके कहता है कि मुझे तो मेरा दोस्त यहाँ से इतने सुंदर सुंदर नजारे देखकर मुझे एक्सप्लेन करता था, बताता था, तो वो सब कहाँ है? वो क्या देखता था? वो इमेजिनेशन के बताता था ऐसे मुझे खुश करने के लिए। तो उसने कहा कौन देखता था? नर्स ने पूछा कौन देखता था? कहते वही दिनेश श्रीवास्तव, वो यहाँ से देखता था और मुझे बताता था। अब नर्स को शौक लगा सुनकर, वो बड़ी हैरान हुई। कहती वो कैसे देख सकता है? एक पिछली बार युद्ध में उसकी आंखें चली गई थी और 20 साल से वो ब्लाइंड था। पिछले 20 वर्षों से वो दृष्टिहीन था, उसकी आंखें नहीं थी और उसे तो पता भी नहीं कि खिड़की के आगे कोई वार्ड भी है या कुछ भी है। आप सोचिए, जिसमें अपनी दृष्टि का अभाव है, नेत्रहीन है, अपने में दृष्टि का अभाव है, उसमें भी देने का कितना भाव है। तो ये चाहिए हमको कि कुछ भी हो जाए। अब उसने तो स्वीकार कर लिया कि आंखें तो है नहीं, मेरी आंखों में रोशनी तो है नहीं, तो मैं अपनी अच्छी जुबान से तो दे सकता हूं ना। तो अच्छी जुबान से मीठा बोलकर तो आप कुछ ना कुछ भला कर ही सकते हैं। तो देने का भाव अगर है तो भगवान रास्ते दिखा देता है कि कैसे दिया जाए। कितनी माताएं भाई बैठे हैं, आपको याद आता अपने बेटे को शाबाशी कब दी थी आपने? बहू को तो बिल्कुल भी नहीं दी होगी, सोचा भी नहीं होगा कि बहू को शाबाशी दी जाए।
कितने भी अच्छे काम कर ले, सुबह सुबह आपको बेड पर वो चाय पिला देवे, चाहे आपको ठंड में बैठे बैठे वो नाश्ता पकड़ा देवे रजाई में, तो भी ये नहीं कहते तू बड़ी चंगी है, बहुत अच्छी है। और मैंने कह दिया एक माता को, उसने बताया मेरी बहू इतना करती है, ऑफिस जाने से पहले नाश्ता भी बनाती है, ब्रेक लंच की सब्जी बना के जाती है, बच्चों को स्कूल भी भेजती है, ये करती है वो करती है, मेड से भी काम कराती है, खुद भी करती है। उसने इतना दिल से बताया अपनी बहू की बातें मुझे। मैंने कहा आपने उसकी कभी बड़ाई की कि नेहा तू बहुत अच्छी है, तू इतना अच्छा अच्छा काम करती है, तू सुबह उठती चक्री की तरह काम करती है। कहते ले बड़ाई की तो चोरी हो जाएगी, शेखी में आ जाएगी, चोरी हो जाएगी। मतलब मेरी बहू चोरी हो जाए ये भी पसंद नहीं मुझे, वो खुश ना हो जाए कहीं। अरे भाई अगर वो खुश हो गई तो आपको ही फायदा है ना, आप उसकी प्रशंसा करके तो देखो। सिंपल चाय पिलाते हैं, फिर देखना बढ़िया इलायची डाल के अदरक डाल के स्वाद चाय बनाएगी। सिंपल परांठे दे रही है, अगले दिन उसमें गाजर गोभी पनीर के परांठे खिलाने हैं, आप प्रशंसा करके तो देखो। तो अपनी जुबान से भी देने का काम तो अच्छा करें, प्रशंसा करना, मीठा बोलना, दुआएं देना, इस जुबान को यूज करें। और प्रशंसा करने में तो इतने कंजूस है, सोचते हैं पता नहीं टैक्स ही ना लग जाए, है ना, कोई जीएसटी ना देनी पड़े प्रशंसा करने पर। ऐसा ना करें। जितना आप प्रशंसा करते रहेंगे अपने घर में अपने बच्चों की, बहुओं की, जितना आप उनको खुशी देते रहेंगे, बदले में आपको मिलता रहेगा, आपको सम्मान मिलता रहेगा, इज्जत और प्यार मिलता रहेगा। टोका टोकी किसी को पसंद नहीं आती। अपनी जवानी याद कीजिए आप, जब आप जवान थे, पहली बार छुप के फिल्म देखने गए थे तो क्या हुआ होगा? आप चाहते नहीं थे कि किसी को पता लग जाए, और पता लग जाए और डांट पड़ी हो तो कितना बुरा लगा था, और कोई टोक दे के नहीं जाना घर से बाहर तो कितना बुरा लगता था। तो टोकना टोकवाना किसी को अच्छा नहीं लगता है, तो बंद कर दे इसको। टोकना, बोलना, बताना, बिना बात अननेसेसरी राय देते रहना, उन्होंने माननी नहीं है फिर भी देते रहना है, तो खुद को ही परेशान करते हैं। इसकी बजाय एक ही काम, दुआएं देते रहना, दुआएं देते रहना, यही काम करें तो आप सबकी जिंदगी भी इतनी शांत और अच्छी हो जाएगी। उस शांत और अच्छी जिंदगी का एक बार अपने अंदर एक सीन बनाकर देखें। कैसे बनाएंगे? एकदम सीधे होकर बैठे, एकदम टांगे दोनों पांव नीचे जमीन पर लगा लें और सीधे होकर बैठेंगे और 3 मिनट एकदम शांत होकर अपने मन को एक काम दे देंगे। धीरे से आंखें बंद करेंगे लेकिन जागृत रहना है। महसूस करेंगे कि प्यारे पिता ने मुझे ये जीवन सुख देने के लिए दिया है। मैं मस्तक में चमकता हुआ हीरा आत्मा हूं, शरीर को चलाने वाली एनर्जी हूं। जहां आप बैठे हैं, आपके चारों तरफ एक सुंदर लाइट का घेरा बना हुआ है। एकदम शांत हो जाएं। इस लाइट के घेरे को महसूस करें। ये शांति के सागर की शांति की किरणें हैं। यू आर सराउंडेड बाय पीसफुल वाइब्रेशंस। मन ही मन कह दें, प्यारे पिता,
शांति के सागर हो। और मैं शांत आत्मा हूँ। अपने चारों तरफ एक सुंदर सफेद प्रकाश का घेरा महसूस करें। प्यारे पिता, आप शांति के सागर हो। मैं शांत आत्मा हूँ। इस दुनिया की कोई भी चीजें, बातें मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। Say yourself, nothing can disturb me. No one can disturb me. I am peaceful soul. मैं शांति के सागर की संतान, शांत आत्मा हूँ। अभी प्यार से अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया करेंगे। बैठे बैठे ही अपने दोनों हाथ ऐसे जोड़ेंगे। शुक्रिया प्रभु, आपने मुझे बहुत अच्छा परिवार दिया है, बहुत अच्छा शहर और गांव रहने के लिए दिया है। थैंक्स बाबा, आपने मुझे अच्छी पढ़ाई, अच्छी नौकरी, अच्छा बिजनेस, अच्छी खेती, सब कुछ अच्छा दिया है। शुक्रिया प्रभु, आपने अच्छा स्वास्थ्य दिया है। सब कुछ अच्छा देने के लिए दिल से शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद। अब मुझे अपने इस जीवन से सबको सुख देना ही है। सभी एक साथ ओम की ध्वनि करेंगे। शांति शांति शांति। था 1 बजे का, 1 बजे तक ही मैं दे पाऊंगा अपना टाइम, पर अच्छा लगा आज जो अध्यात्म और विज्ञान का एक मिश्रण है, तो सभी वर्गों के लोग यहाँ आए हुए हैं। और मेरी एक शर्त पहले ये भी थी कि मैं बोलूँगा नहीं कुछ भी, तो फिर मुझे लगा व्यवहारिक है। तो नीचे मुझे भी जिज्ञासा थी, वैसे मैंने थोड़ी बात की थी कि मैं बहुत ज़्यादा धार्मिक नहीं हूँ,
और सबसे बड़ी कमी मैं ये बताऊंगा कि जब भाई साहब ने यहाँ 3 मिनट के लिए ध्यान लगाने को बोला, जिसे हम मेडिटेशन बोलते हैं, मैं नहीं कर पाया। और जैसे हमारे कविता दीदी, और माफी चाहूंगा, मुझे पता नहीं है कि कैसे संबोधित करते हैं, अगर कुछ तो इन्होंने जब मुझे फोकस करने को हमें बोला तो माई वॉज नॉट कूल एंड स्टेबल। मैं कभी बचपन में पहुंच रहा था, कभी ऑफिस में पहुंच रहा था, कभी अपने घर में पहुंच रहा था। क्या मुझे तो आज घर में होना चाहिए था, कहाँ फंस गया हूं मैं। तो सबसे पहले मैं जो सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा, बहुत ज्यादा मैं वैसे अप्रिशिएट करता नहीं हूँ, मन से मुझे लगे तो मैं करता हूँ, कि हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि जो हम एज इंडिविजुअल हम नहीं कर पाते, एक संगठन कर देता है। तो बहुत सारी अच्छी बातें बोली। जब ये बताया गया कि जब माता पिता की बात चली थी, तो हमारे बुजुर्ग भी हैं, माता पिता भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं। और होता है क्या है कि हमें ये मानना चाहिए कि हर पीढ़ी की विचारधारा, उनके विचार, संस्कार, संस्कृति चेंज होती है। और पीढ़ी मानते हैं हम 25 साल की उम्र को। आमतौर पे तो क्या है कि हमारे यहाँ तो 25 भी नहीं हो रहे हैं, बहुत जल्दी बदल गया, थैंक्स टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और जो हमारे बैकवर्ड एरिया जिनको हम बोलते हैं, जिन्होंने अपना कल्चर संभाल के रखा है, वहाँ ये जनरेशन गैप थोड़ा ज़्यादा भी होता है, ज़्यादा साल का होता है, वहाँ पीढ़ी है ना। तो हमें दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाना है। तो हमने जवाब नहीं दिया क्योंकि हमारे अंदर चोर होता है बहुत सारी चीज़ों का आदमी है बेसिकली। मैं नीचे भी बात कर रहा था, तो हाँ, मैं अपनी बात करूं तो मुझे गलानी भी होती है, थोड़ी सी गलानी होती है कि मुझे ये करना चाहिए था, पर फिर मैं अपने आप को जस्टिफाई करता हूँ कि नहीं यार, पेरेंट्स को भी तो समझना चाहिए था थोड़ा सा, है ना। बुरा ना माने आपको, है ना। तो होता क्या था कि अब मैं सोचता हूँ कि अब पिताजी जब मुझे सुनाते हैं कि हम होशियारपुर पैदल जाते थे, जब सोआ नदी पार करते थे तो कई बार 20-30 किलो वजन तो होता ही था, जूते या चप्पल बैग के ऊपर रख लेते थे, है ना, तो कि ताकि जूते वो तेज पानी में ना चले जाए, है ना। तो उनकी उम्मीद क्या होगी कि हमें बोले वाह बापू वाह, है ना, तूने क्या कर दिया, है ना। और हम उनको थोड़ा सा और करते हैं, अच्छा और सुनाओ, पानी कब ज्यादा आया था, अच्छा कभी ऐसा भी हुआ कि आपको लगा कि मेरी जान जा सकती है, वो हमने नहीं किया, है ना। ये हमें गलानी है ना, वो हमने नहीं किया, है ना। हाँ, करनी चाहिए थी वो। मैं सोचता हूँ कि जो हमसे टाइम चाहिए था वो हम नहीं दे पाए। अब माता जीवित हैं तो थोड़ा सा कोशिश करते हैं, लेकिन वहां फिर से वो जनरेशन आ जाती है ना। अब माता को मेरे से ये टाइम चाहिए, फिर शाम को हम सोचते हैं कि मैंने क्या किया, है ना। जब छुट्टी से वापस आ जाऊंगा, यार पता नहीं कितने दिन माता है, चलो, है ना, अमर तो कोई भी नहीं है, तो कहीं मुझे ज्यादा पछतावा ना हो। तो मैं किन चीजों को टोक देता था कि आपने टीवी पे पूरा दिन महाभारत देखा, गौशाला आप जाते हैं, भागवत आप सुनते हैं, मुझे मेरे सामने ना पड़ोसी की बुराई मत किया करो कि उसने ये बोला, वो बोला, फलाना बोला, ये आपकी उम्र नहीं है। तो ये थोड़ा सा, फिर यहाँ जब मैं पहुंच जाऊंगा कोटली, फिर सोचूंगा क्या बिगड़ रहा था, दोस्तों को भी तो टाइम दे ही रहा हूं, उनको भी दे देता। और जैसे कविता दीदी ने बताया, ये ओल्ड एज होम, ये वेस्टर्न कंसेप्ट है ना। कृपया मुझे टोक दें ना अगर लगे कि टाइम ज्यादा हो गया है ना। और कानूनी राय के सिवाय अगर मेरे से कोई व्यक्तिगत सवाल कोई पूछना चाहे वो पूछ सकता है, मुझे अपनी बुराई सुनने में कोई मतलब कोई बुरा नहीं लगता है। तो वेस्टर्न कंसेप्ट क्या है कि वेस्टर्न के लोग, हमें तो पता क्यों होता हमारे, अच्छा सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, ओल्ड एज, सीनियर सिटीजन, ये शब्द मुझे पसंद नहीं है। हमने कोई 15 साल पहले एक चीज सोची थी, मैं सेकेंडरी था, लीड में मेरे भाई थे जोगिंदर पॉल,
ऐसा नहीं था कि हम बड़ा पुण्य करना चाहते थे, हमें अपना वो नजर आ रहा था कि आगे क्या होगा हमारे साथ, और जो हमारे आसपास में जो बुजुर्ग हैं उनके साथ क्या हो रहा है, कि पैसे हैं, पेंशन लगी हुई है, ना बहू है ना कोई और है, तो ये तो हमारे साथ भी होगा, है ना। तो हमने बोला कि पहले तो हम उनको, जो हम बोलते हैं बुजुर्ग या सियाने बोलेंगे गाँव, सियाना का मतलब ऐसे होता है जो मेच्योर हो, लेकिन सियाने का मतलब बुढ़े से भी लिया जाता है, सॉरी कुछ ऐसे स्लैंग में यूज कर दूं, तो हमने बोला कि हम इनको सीनियर बॉयज बोलेंगे, और हमने सीनियर बॉयज उनको बोलना शुरू कर दिया, बजाय बाबा जी ये है ना, जैसे शादियों में इकट्ठे होना तो हेलो सीनियर बॉय कैसे हैं, तो मैंने तो हाथ खड़ी कर दी है कि थोड़ी बहुत हेल्प मैं वो कर पाऊंगा कि आपको सोसाइटी रजिस्टर्ड करवानी है जितनी मेरी कैपेसिटी है ना, पैसे का इन्वेस्टमेंट मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा। और उसने जोगिंदर पवार ने उस टाइम उसने एस्टिमेट लगाया था कि हमारे पास कितना पैसा होना चाहिए, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में, और हमने ओल्ड एज होम नहीं खोलना है, उसने बोला हमने सीनियर बॉयज होम कम रिक्रिएशन सेंटर, सीनियर बॉयज होम, तो उसके लिए एस्टिमेट था कि 1 से 2 करोड़ रुपया, और उन्होंने एक कंपनी लॉन्च कर ली, और उस टाइम जो जीपीएस गाड़ियों में इंस्टॉल होते थे, बाय प्रोफेशन वो इंजीनियर थे, तो उसका काफी स्कोप था, है ना। तो मेरे से बात की उन्होंने कि जैसे यार ब्रह्मांडा में ट्रक होते हैं, काफी ज्यादा बल्क में काम होता है, सरकारी डिपार्टमेंट्स की गाड़ियां होती हैं, तो मैंने फ्लैटली मना कर दिया, मैं बिल्कुल ही ब्लंट हूँ कि शायद मैं इतना ना कर पाऊँ, ये बड़े हायर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल या पॉलिटिकल लेवल पे होते हैं। तो फिर उसने थोड़ा सा किया था कि जिस हिसाब से वो 4-5 लोग थे, हमारी कंपनी चल रही है तो हम 1 करोड़ के लगभग हम कर लेंगे, पर जब दिन खराब होते तो कोई साथ नहीं देता है। हुआ क्या कि उस टाइम एक तो उसका स्टार्टअप था, दूसरा क्या हुआ, कुछ इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी थी कि कैश फ्लो रुक गया, कैश का लेन देन बंद हो गया था कुछ टाइम, आपको याद होगा, है ना। कहीं ऐसा ना लगे कि मैं किसी पॉलिसी को क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो या तो ऑर्डर आने बंद हो गए, या जहां से ऑर्डर आए थे वो कैंसिल हो गए, कहीं से पेमेंट्स नहीं आई, तो 2 करोड़ तो क्या चुकाना था, जो फरीदाबाद में मकान बनाया था वो भी बिक गया। पर मीनवाइल क्या हो गया था कि उतने में लेबलिंग कर दी थी, उस जगह की लेबलिंग कर दी थी, और एक गाय वगैरह रखने के लिए हट सी बना दी थी, झोपड़ी, मतलब 20-25 लाख इन्वेस्ट तो कर ही दिया था उन्होंने, है ना, पर उतने में वो खाली हो चुके थे। और फिर वो दिल्ली छोड़ के आगे, जब बिजनेस नहीं चला, फिर लाख रुपया ट्रेनिंग में खर्चा, ट्रेनिंग किस चीज की, ट्रेडिंग की, शेयर मार्केट, उसकी ट्रेनिंग की, और घर में सोचा फ्री हूं मैं और तो कुछ कर नहीं पा रहा हूं, तो गायें रख ली और बकरियां रख ली, कि शायद इस वजह से कुछ ना कुछ हो, है ना। अभी भी फोकस है कि हम ये करेंगे, पर मैं थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूं कि हो पाएगा, शायद उनके पास करोड़ हो गया हो, पर मुझे नहीं लगता कि हुआ है। फिर क्या हुआ, घर में कलह पड़ गई, घर में अगर फौजी है, कोई एसडीएम है, तहसीलदार है, उसकी इज्जत होती है, एक इंजीनियर है ना, एक बकरियां पालने वाला, तो उसकी वाइफ क्या बोलेगी। हमें तो बड़ा अच्छा लगा, है ना, ये कि हमें तो काम में दूध नहीं मिलता है, इतना अच्छा काम कर रहा है वो, रिश्तेदारों के तान है, ससुराल के तान है, ये वो बकरियां भी बिकवा दी। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है, ऐसा विचार सोचने वाले हैं, और हमें ये मानना पड़ेगा जो आज के हमारे सीनियर बॉयज, जिनको बुजुर्ग बोलते हैं, उनके साथ हो रहा है, वो हमारे साथ भी होगा, और जरूरी नहीं है ये बुजुर्गों के साथ होगा। हमारे एरिया में वो टाइम आ गया है कि जिनकी नौकरी नहीं है उनकी शादियां नहीं हो रही हैं, और मैं 5 या 6 हमारे गांव में ऐसे लड़के हैं, सीनियर बॉयज हो गए हैं, वो 55 क्रॉस कर गए हैं, शादी नहीं हुई, है ना, उनकी भाभियां भी कब तक उनको करेंगे। तो हमारा कंसेप्ट ये था कि ये बंदे हेल्दी हैं, जो सीनियर बॉयज हैं उनको हमने फ्री का कुछ भी नहीं देना, है ना। जो बकरी पाल सकता है वो बकरी पाले, जो घास काट सकता है वो घास लाए, है ना। और अगली बात मैं सोच रहा था कि मुझे मेरे घर वाले ये बोले कि यार पापा तेरी उम्र हो गई है, अब तू पाठ कर,
मैं तो नहीं मानूंगा, मैं क्यों मानूं? हाँ, जो मैंने 18 साल की उम्र में किया है वो करना चाहूंगा। मुझे लगेगा मैंने सुनील शेट्टी की फिल्म देखनी है, अजय देवगन की देखनी है, मैं देखूंगा, मैं क्यों सुनूंगा किसी कथा को, है ना? तो ये विचार था। ओल्ड एज होम क्या होता है, उसमें और जेल में कोई अंतर बताएगा? कोई अंतर नहीं है जी, है ना? कोई अंतर नहीं है जेल और उसमें, ओल्ड एज होम में वही डिसिप्लिन, वही वो हर कुछ, और जो फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, खाना, ये वो तो जेल में भी मिल जाती है। तो जो ये संस्था काम कर रही है, मैं संस्था बोलूंगा, विश्वविद्यालय बोल रहा हूँ, उसको मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, है ना? इसका धार्मिक चीज क्या है उस पर मैं कोई अपना बयान नहीं दूंगा, क्योंकि इस चीज में अभी भी मेरे पास प्रश्न चिन्ह है। जैसे मैं 3 मिनट के लिए ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ, मेडिटेशन नहीं कर पा रहा हूँ, अंदर द्वंद चला है, वो कमियां हैं मेरे अंदर, और मैं किसी भी संस्था से नहीं जुड़ पाया। हम धर्म की बात करें, आज के जमाने में, चलो मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट चेंज कर रहा हूं, हमारे पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है थैंक्स टू गूगल बाबा, पर उस इंफॉर्मेशन का मतलब ये नहीं है कि ज्ञान है हमारे पास, है ना? इंफॉर्मेशन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम नॉलेज। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, ये ज्यादा ये एक्सप्लेन कर पाएंगे, और ऐसा नहीं है कि हम ही ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हुए। ये जो हमारे विचार हैं, मैं इसको बोलूंगा फिलॉसफी। हम के बारे में बोलते हैं ना कि फिलॉसफी में चार्य, हिंदी में बोलते हैं दर्शन। तो एक इंस्टांस है कि मेरी एमफिल की, वैसे मैं नौकरी लग गया था जल्दी जेबीटी, तो मैं यूनिवर्सिटी चला गया। हमारी 7 दिन की क्लासें लगती हैं जो कोरस्पोंडेंस से करते हैं, तो हर चीज की फिलॉसफी है। तो वहाँ मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट था, तो लगी बातें होना, वो भी चाहते थे कि ये सेशन इंटरेक्टिव हो, प्रोफेसर, कि ये भी हमें कुछ बोले बच्चे जो भी स्टूडेंट्स हैं। तो शायद मैं थोड़ा सा जो बचपन का शाई नेचर था उससे बाहर निकल चुका था, तो उनकी बार बार बातों का मैं जवाब दे रहा था, जो भी थी, है ना, इसका मीनिंग ये, है ना? तो उनको भी अच्छा लगे कि मैं रिस्पॉन्स दे रहा हूँ। फिर अल्टीमेटली उनका शुरू हुआ कि हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई, इतिहास कहाँ से शुरू हुआ। तो फिर वो क्रिश्चियन, ईसाई है, उनकी थ्योरी कि चर्च ने, है ना, तो बड़े पुराने टाइम में हिंदू तो था ही नहीं, सॉरी, सनातन और हिंदू लग गए, इन चीज़ों में मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा। तो डिफरेंट जब वो फिलॉसफी लगे बताने, तो मैंने बोला कि सॉरी, इट्स मीथ, ये तो काल्पनिक कथाएं हैं कि पहले आदमी बैठा, ये दिमाग में आया और लिख दिया। उसने बोला, नो जेंटलमैन, यू कांट डिसमिस फिलॉसफी एज मीथ। तो ये जो पुरानी चीजें हैं, पहाड़ कहां से आए, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे शुरू हुई, आत्मा क्या है, सरकार की जरूरत क्यों पड़ी, अमेरिका का लोकतंत्र क्यों डिफरेंट है, आर्य कौन है, कहां से आए, ये सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं, डिस्कस हो रही हैं, और इन संस्थाओं ने इनके विचार, जो अच्छी अच्छी बातें थी, वो सारी धर्मों की रखी हुई हैं संभाल के। समस्या है उनको प्रैक्टिस करने की, उनका कर्म करने की। मैं थोड़ा ज्यादा धार्मिक नहीं हो पाया, उसके कारण ये थे, हमारे गांव में सप्ताह होता था, सप्ताह होता है, अभी होता है भागवत, तो सुबह के टाइम पूजन होता है, मुझे बोलते हैं जाओ, मैं नहीं जा पाता। सॉरी, मेरे बोलने का मतलब ये नहीं है कि ना जाओ, है ना। बचपन में भी मैं काफी ज्यादा, जो धर्म का एक रूप है ये पूजा पाठ हवन, मैं तो ये मानता हूँ, पूजा के कई तरीके हैं। तो फिर मैं बोलता था कि माता जी, जो ये भागवत में सुनाएंगे वो मैंने पढ़ लिया हुआ है कहीं ना कहीं, और मैंने इनको ऐसा करते हुए नहीं देखा। बेशक वो सत्संग में गया है, लेकिन आके तो उसने गालियां दी ना, तो ये चीज इस वजह से मैं कहीं जुड़ नहीं पाया। तो मैं नई पीढ़ी से ये बोलना चाहूंगा कि ज्ञान और इंफॉर्मेशन, इन दोनों में फर्क है, और जो चीजें हमने पढ़ी हैं वो पहले सोची जा चुकी हैं, जो आज पढ़ रही है। फिलॉसफी जो है वो साइंस की भी है, आर्ट्स की भी है। तो करियर सेपरेट थी, स्पिरिचुअलिज्म। अब जैसे करियर की बात करें तो मैं छोटी पोस्ट पे नहीं हूँ, ठीक है पोस्ट, तो मैं स्पिरिचुअली अपनी बात करूँ तो आई एम नॉट स्टेबल।
है ना। और जो अंदर द्वंद्व चला रहता है, अच्छा बुरा, किसी को कष्ट देना। हाँ, मैं 10 मिनट और ले लूंगा। तो अब मुझे लगता है कि कोई आदमी दूसरे को धुतकार रहा है और मेरे मैजिस्ट्रेट मेरे पास केस आ जाता है, तो मैं तो ऐसा मैसेज उसको दूंगा कि भाई वो दोबारा ना कर पाए और ये मेरी ड्यूटी है। उस जो धमकी दे रहा था उसको कष्ट कितना होगा उसको मुझे परवाह नहीं। मेरे ऑफिस में लोग आ रहे हैं और मेरे ऑफिस में कोई ऐसा है जो सुनता ही नहीं है, चल पापा बाहर बैठ, तेरा काम थोड़ी है, कुछ ऐसे ऐसे सब, तो उसको तो मैं डाल दूंगा। जो भी आएगा उस ईश्वर पिता को पहचानेगा और पहचान करके उसका जो ईश्वर पिता है, तो पिता से क्या मिलता है? हक मिलता है, मानो उसे प्राप्ति होती है। तो क्या प्राप्ति होती है यहाँ पर, वो आप आकर के सुनेंगे भी और उस प्राप्ति को करेंगे भी। तो आज बहुत सुंदर सा दिन है। और कैसे, क्योंकि जब कहते हैं ना कि जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो क्या कहते हैं, आप भगवान का नाम लो, बाकी सब छोड़ दो, सारी बातें। आज समय यही बात बोलते हैं कि आप भगवान का पूजा पाठ करो, बाकी और सब बातें छोड़ दो, हम कर लेंगे अपना सब कुछ। तो अब यही सोचो कि आप रिटायर हो गए और रिटायर हुए हैं, तो रिटायर करके क्या करना है? भगवान का ही नाम लेना है। तो यहाँ पर जो ये सब भवन बना है, यहाँ पर बहनें रहती हैं और आप देखेंगे छोटी छोटी कन्याएं हैं, इन्होंने क्या हमारे को ज्ञान सुनाना। हमने तो बहुत सारी गीता पढ़ी, भागवत पढ़ा, हमने कई ये भागवत भी कर लिए, कई कुछ कर लिया है ना, कहाँ कहाँ यात्राएं कर ली, चारों धाम कर लिए। लेकिन चारों धाम करने के बाद भी क्या कहा? चारों धाम करने के बाद ये कहा कि हरदम भगवान से दूर रहिए, हमें उसकी प्राप्ति नहीं हो पाई। तो अब ऐसा समय आ गया है, क्योंकि आज के समय को आप सब देख ही रहे हैं कि कैसा समय चल रहा है। इसको कहते हैं धर्म ग्लानि का समय। क्योंकि कोई भी घटना घटती है तो आप क्या बोलते हैं? अनर्थ हो गया, ये क्या कर दिया, क्यों कर दिया, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, और अनर्थ समझ करके उसको हम छोड़ देते हैं। तो आज हर एक बात में अनर्थ हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए था वो होने लग पड़ा। तो यही धर्म ग्लानि का समय है और उस प्रभु के आने का समय है। जिस प्रभु को हमने पुकारा, याद किया, हे भगवान एक बार तो आ जाओ, हम बहुत दुखी, हमारे को दुख से छुड़ाओ, हमें शांति दो, हमें सुख दो, कितना ज्यादा पुकारा। तो वो परमात्मा पिता इस समय पर आज 90 वर्ष हो गए हैं जब से ये जो आश्रम है, अर्थात ये संस्था चालू हुई है, तो वो 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। तब से लेकर के यहाँ पर ये पढ़ाई जाती है। ये स्कूल भी है, संस्था नहीं लेकिन एक स्कूल है जहाँ पर ईश्वरीय पढ़ाई जाती है। ऐसे तो हम इस जन्म के लिए जो पढ़ाई की, इस जन्म के लिए हमने वो कमाई कर ली और उसी के द्वारा हम अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। जो भी हम कर्म करते उसके द्वारा निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि आगे क्या ले जाएंगे, बेचारा ये चला गया, इसने कभी किसी को पानी तक नहीं पिलाया, इसका आगे क्या होगा, इसको पानी कौन देगा, ऐसा बोलते हैं ना। चला जाएगा तो इसको पानी कौन देगा या कौन इसका कुछ करेगा। तो ऐसी बातें जो हम सुनते आए हैं, तो आज वो घड़ियां हैं जबकि हम उस पिता परमात्मा से मिल सकते हैं। जैसे देखो आप आत्मा, जैसे कहा ये आत्मा है हम, और यहाँ प्रकृति के बीच वो बैठी हुई आत्मा है, और आत्मा देखने वाली, सुनने वाली, कर्म करने वाली, हम सब आत्मा ही हैं। और ये शरीर आधार है, इसको क्या कहते हैं? मिट्टी का पुतला कहते हैं, इसको चोला भी कहते हैं। तो चोला तो हम बदलते हैं, और लेकिन ये जो चोला है किसी को
100 वर्ष के लिए मिला, किसी को 10 वर्ष के लिए मिला, किसी को पैदा होने से पहले ही छूट गया। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे जन्म जन्मांतरों के कर्मों के फल हैं, जिसके द्वारा जो बेचारा को बच्चा पेट में खत्म हो जाता है। हाँ, कोई पैदा हो भी गया, आजकल तो देखो क्या क्या हो रहा है। बच्चे पैदा करते हैं, कभी कहाँ फेंक देते, कभी कुछ कर देते, नदी में फेंक रहे, कुछ कर रहे हैं। तो पाप का घड़ा, कहते हैं पाप का घड़ा जब भर जाता है तो उसके फटने का टाइम आता है। तो अब ऐसा ही सोचो कि अब ये पाप का घड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, तो क्या होगा? लास्ट में फटेगा। तो इसलिए उससे पहले हम अपना कुछ अच्छा कर्म कर लें, कुछ अच्छा सोच लें, कुछ अच्छा सबसे बात कर लें। बोलते ना, अच्छा बोलो सबके साथ, ठीक बोलो, मीठा बोलो। क्यों बोलो? क्योंकि इससे क्या होगा? खुशी होगी, सुख मिलेगा। कोई मीठी बात करेगा तो सुख मिलेगा, अगर कोई कड़वी करेगा तो क्या होगा? दुख मिलेगा। देखो इसने मेरे को कैसा दुख किया। तो इस प्रकार से हमें इस बात को अच्छी तरह से समझना है कि अब वो संगम की परमात्मा मिलने की घड़ियां हैं। इन घड़ियों को बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, कोई भी है, ऐसा नहीं कि कोई सोचे कि नहीं मैं तो अभी तक बच्चा ही हूँ, मेरे को क्या जरूरत पड़ी भगवान को याद करने की। पहले यही कहते थे कि भाई भगवान को याद किस लिए करना है ना? भगवान को हम तो पहले जी अपने घर बार का संभालेंगे, बाल बच्चे हैं उनकी पालना करेंगे, नौकरी करनी है, ये करना, कई कुछ करते थे। लेकिन अब ये भी समय है जब कि आप नौकरी भी करो, सब कुछ करो, लेकिन मन उस प्रभु के साथ लगाओ। उसका तरीका यहाँ ब्रह्मा कुमारी में सिखाया जाता है कि किस प्रकार से हम कर्म करते हुए भी और अपने जो भी धंधा करते हो करते रहो, लेकिन मन के अंदर उस प्रभु की, कहते ना, बोलते भगवान ये मन बड़ा चंचल है, ये चंचल घोड़े की तरह है, तो भाग जाता है, हाँ टिकता नहीं है। तो इस मन को टिकाने के लिए बहुत सुंदर तरीका, क्योंकि जब तक हम किसी को पहचानेंगे नहीं तो हमारा उसके साथ उसकी याद भी क्यों आएगी। जब कोई रिश्ता जुड़ जाता है, जब तो पहचान मिल जाती है, तो ऑटोमेटिकली याद आनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए मैं तो यही कहूंगी कि ये जो घर बना है तो इसीलिए बना है कि आप आओ और आकर के इस ज्ञान को पूरी तरह से सुनो। फिर हमारा माउंट आबू में जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हैं और जाकर के अपना जो उस प्रभु के घर का सुख है वो भी महसूस करते हैं, और फिर घर आते तो फिर भूल जाते हैं। लेकिन अभी ऐसा समय है भूलने का नहीं, आप तो बस उस प्रभु के याद में मगन होने का समय है। अगर हम उस प्रभु की याद में रहेंगे तभी ये वातावरण बदलेगा और साथ साथ में हमारी आत्मा जो है वो पवित्र बनेगी। जब पवित्र बनेगी तभी उस प्रभु के पास जा सकेगी। तो प्रभु के पास जाना अर्थात बिल्कुल पावन होकर के जाना, उसका तरीका जो है वो यहाँ सिखाया जाता है। तो अभी 3 दिन का जो शिविर रखा है वो आप जरूर करना। और समय कौन सा रखा है? दोपहर को 11 से 12। कल 11 बजे है। अच्छा 11 बजे है। संडे है ना? अच्छा कल 11 बजे है और उसके बाद तो 6 बजे का समय रखो, सवेरे 6 साढ़े 6 बजे का समय रखो, 6:30 से लेकर के 7:30 बजे तक। जो नजदीक वाले वो तो आ ही सकते हैं ना, ये हॉल खाली होगा और सब आकर के इस बात को 3 दिन सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आगे के लिए भी आपका भविष्य जो है वो भी बहुत ऊंचा बनेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और जब ये प्रोग्राम रखा है तो इसमें, क्योंकि आज बुजुर्गों को ऐसे ही समझते हैं कि आप ये बुजुर्गों के क्या करेंगे, लेकिन बुजुर्गों की छत्र छाया में जो बैठे हैं और जो कदर करते हैं उनको पता है कि उनका सुख क्या होता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए
सारे भाई जिनका आज बहुत अच्छी तरह से सम्मान किया जा रहा है उनको जरूर आना चाहिए, है ना। एक घंटा सिर्फ निकालना है, धीरे धीरे चल करके। चढ़ाई तो बहुत है, आपको कष्ट भी होगा, लेकिन ऐसा सोच करके कि मेरे सांस भी सफल हो गए, मेरा मन जो है वो भी शांत होगा, मुझे बहुत अच्छा अनुभव होगा जब आप आते रहेंगे। और इसको अच्छी तरह से सीखना, ऐसा नहीं सोचने छुट्टी करने आए हैं, इनको भी क्या सुनाएंगे हमारे को, लेकिन ये पढ़ी लायक है, पढ़ी लिखी है सारी। जैसे भाई जी कहते थे कि जेबीटी की थी, नौकरी लगे थे। अच्छा मैं तो जेबीटी की थी, और जिस दिन लास्ट पेपर हुआ था उसके बाद मैं माउंट आबू गई, और फिर उसके बाद मैं समर्पित हो गई यहाँ पर। और जिस दिन और ये दीदी है ना, कविता दीदी, ये भी बहुत पढ़े लिखे हैं। क्या क्या करती थी LLB करके बहुत लाइक थे, और ऐसे वकील बने होते ना, तो इन्होंने बड़े काम अच्छे करते थे, है ना। तो बहुत अच्छी तरह से मतलब कहने का भाव है कि यहाँ पे सभी ने जो भी ये बहनें बैठी है ना, ये सब पढ़ी लिखी है, ऐसे नहीं है। और इन्होंने वो सब कुछ पैसे का लालच छोड़ करके बस हमको ऐसा ही जीवन बनाना है, और हमने ये जीवन अपनाया, तो तब से लेकर के हम बहुत सुखी हैं। मुझे तो पता नहीं लगता है, कहते 80 साल के हो गए, लेकिन मुझे नहीं पता लगता मैं 80 साल की हो गई, मैं वही जैसी थी वैसी, मतलब बचपन ही लगता है मुझे अपना। तो आपको भी सब कोई ऐसा ही लगेगा जब आप इस ज्ञान को सुनेंगे कि हम किसके बच्चे हैं। हम सब आत्मा शिव बाबा के बच्चे हैं, परमात्मा पिता के बच्चे, उनको प्यार से हम शिव बाबा कहते हैं। तो जब मैंने ये ज्ञान सुना तो मैंने पहला शब्द यही सुना कि आत्मा क्या चीज है। तो आप एक आत्मा है और परमात्मा हमारा पिता है, बस ये शब्द सुना। और जो बहन मुझे सुना रही थी, मेरे से बहुत छोटी थी, उसने कहा कि अब आपने ऐसा सोचना कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। क्योंकि आज तक हमने यही बोला मैं नीच, मैं पापी, कपटी कह के आगे कर दो, फिर शेर बन के वैसे के वैसे बन गई, ना कपट गया ना कुछ गया। तो इसलिए हमें इस ज्ञान को सुनने के बाद मन के अंदर सब आत्माओं के प्रति इतना स्नेह, जीव जंतुओं के प्रति, ये प्रकृति के प्रति इतनी शुभ भावना दिल से निकलती है। तो इस पर भी माना मनुष्य प्राणी एक ऐसा है जो कि परमात्मा को भी याद कर सकता है, अच्छे कर्म भी कर सकता है, और बुरे से बुरा भी बन सकता है। लेकिन परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं आकर के कि आप कैसे अपने आप को अच्छा कर्म कैसे कर सकते हो। कर्म क्या है, कर्म और कर्म विकर्म की गति जो है वो परमात्मा आकर के समझा रहे हैं। उसको समझ करके फिर जब आप उस शिव बाबा को याद करेंगे तो हम क्या कहते हैं, मैं आत्मा हूँ शिव बाबा का बच्चा, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। और सचमुच आप ऐसा सोचना शुरू करेंगे, आपके अंदर वैसे ही गुण पैदा हो जाएंगे, क्योंकि मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। शिव बाबा प्यार का सागर है, कहते ना, प्यार का सागर कौन है, एक परमात्मा। सुख का सागर कौन है, वो परमात्मा है। तो इसलिए ये सारी जो मैंने आपको बताया, तो ये जो 7 दिन के लेसन है, और ये 3 दिन का तो आप कर लो, क्योंकि इन्होंने चले जाना है फिर। तो उससे पहले अगर आपके पास मतलब समय निकाल करके आओ और सुनो, फिर उसका लाभ उठाओ। यही मेरी आपके प्रति शुभकामना है, और आप सबको बहुत बहुत बधाई। और यहाँ पर ये हमें सबको ड्यूटी मिली हुई है, सब जगह पर सीनियर सिटीजन का, और उन आत्माओं को जो सुख मिला वो बहुत अच्छी तरह से वर्णन करते हैं कि हमारी जब कुछ थोड़ा कर रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ओम शांति। वही सब उपस्थित सभी आज के हमारे विशेष सम्मानीय वरिष्ठ जन तथा अन्य भाई बहनें, मैं आज इस विशेष कार्यक्रम में एक फिर से
एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तालियां बजा करके एक बार फिर आप अपना वेलकम स्वीकार करें। वर्तमान समय समाज सेवा वर्ग ही एक ऐसा वर्ग है जिसकी और सभी लोग विशेषकर नीडी पर्सन एक बहुत आशा की नज़र से इस प्रभाग को देखते हैं, क्योंकि समाज सेवी संस्थाएं एक निस्वार्थ भाव से नीडी पर्सन्स को अपना सहयोग प्रदान करती रही हैं और करती हैं। उनके अंदर एक दया का भाव, सहयोग का भाव स्पष्ट झलकता है। इसी के दृष्टिगत हमारी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के समाज सेवा प्रभाग की ओर से सीनियर सिटीजन के लिए आध्यात्मिक जागृति के लिए वर्ष 2025 में भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ आपने जैसे सुना श्री सेक्रेटरी के द्वारा के मिलकर वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान के लिए 3 साल का एक समझौता साइन किया है। इस संगम अभियान के तहत भारत के बड़े बड़े महानगरों में वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहे हैं। मुझे जहाँ तक ज्ञात है कि अभी तक वर्तमान में पूरे इंडिया में लगभग 600 कार्यक्रम ऐसे बड़े लेवल के हो चुके हैं। और एक खुशी की बात आपको बताना चाहूँगा कि मुख्यालय से इस विंग के हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन हैं, उन्होंने इस एनुअल मीटिंग में अपने आप ही डिसाइड किया है कि हिमाचल राज्य के लिए वरिष्ठ नागरिकों के कार्यक्रम के लिए हम एक अभियान चलाएंगे और जिसकी शुरुआत मंडी जिला से मुख्यालय से हम करेंगे। तो एक बार तालियां बजा दें। हमने मीटिंग अभी पीछे सभी बहनों की रखी, तो सितंबर मास हमने टेंटेटिव उनको दिया है कि उस वक्त मंडी से ये अभियान स्टार्ट होगा पूरे हिमाचल में। तो मैं चाहूँगा कि हमारे इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के समाज सेवा प्रभाग की ओर में ये कैसे संकल्प आए 3 साल पहले एनुअल मीटिंग में, और इस वक्त वरिष्ठ जनों को याद किया। तो मैं जो वरिष्ठ लोग यहाँ आए हैं, सीनियर सिटीजन आए हैं, एसडीएम महोदय ने कहा कि सीनियर बॉय आपको कहें, ये तो बड़ी अच्छी बात है, पर जब आप ये आध्यात्मिक ज्ञान सुन लेंगे तो सचमुच एसडीएम साहब की बात आपको फील होगी कि यू आर नॉट आप कोई सीनियर नहीं है। मैं मानता हूँ कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया पहले, आप दुखी हैं, अशांत हैं, फिर भी आप इस शरीर को छोड़ नहीं सकते हैं। उसके पीछे जैसे दीदी ने कहा, कविता दीदी ने, हमारा कार्मिक कोई हिसाब है। लेकिन जब ये राजयोगा मेडिटेशन ब्रह्मा कुमारी वाले सिखाते हैं, अगर आप हॉबी के रूप में भी इसको सीखेंगे, 5 मिनट भी सोती बार, मैं तो एसडीएम महोदय से भी कहूँगा कि एक कार्यक्रम माउंट आबू में आप 3 दिन का आपके लिंक में रहेंगे, किसी प्रोग्राम में आप जाके देखेंगे, 3 दिन नहीं 2 दिन भी आप रह के, मैं एक आईजी को 2 दिन के लिए ले गया था और एक डिस्ट्रिक्ट जज को 1 दिन के लिए ले गया था। उन्होंने कहा एक बार, मैंने कहा आप चल करके देखें, और वहाँ जाकर के 4 दिन रह करके आए, बोला मैं तो बहुत लेट हो गया हूँ। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि जब तक हमारे को जो डे बाय डे हमारी अंदर में जैसे तनाव की वृत्ति बढ़ रही है, तो हम अपने बुजुर्गों को देखते हैं कि कारण इसका क्या, बहुत सारे कारण हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारे जो वरिष्ठ जन आज यहाँ आए हैं, उन सभी से विनम्र अनुरोध रहेगा कि वे इस राजयोगा मेडिटेशन को जरूर सीखें, ताकि आप अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति कर सकें। मैं एसडीएम महोदय का प्रशासन की ओर से जो इन्होंने इतना लंबा टाइम दिया, आप जानते हैं कि इलेक्शन का समय है, फिर भी मैं बड़ी देर से समझ रहा था। मैं स्टेट सेक्रेटरी को बुला रहा था कि इनको निकलना है, पूछ लो, इनको थोड़ा विदाई देना पड़ेगी, तो बीच में जाना पड़ेगा इनको। लेकिन मैंने देखा एसडीएम महोदय बिल्कुल, ये क्या है, आप सभी जो बुजुर्गों के लिए उन्होंने इतना टाइम दिया, ये सम्मान की बात नहीं है। आप भी अपने लिए सोचो कि आपको केवल ब्रह्मा कुमारी टीचर बहनों ने नहीं बुलाया, पार्वती बहन जी ने, बल्कि आपके लिए योजना परमात्मा पिता ने बनाई है। परमात्मा पिता हमारे समीप रहता है, और वो भी यही एक पीरियड है कि जिस वक्त तो मनुष्य आत्माओं से मिलता है। आप चाहो तो ये साइंस है, साइंटिफिक है, अगर आप मेडिटेशन टेक्निक सीख लेते हैं तो मैं चाहूँगा कि चलते फिरते आप बुजुर्ग लगेंगे नहीं। मैंने देखा अपनी संस्था में जो बुजुर्ग भाई यहाँ आप मिलेंगे, वो इतने एवर हैप्पी रहते हैं, पूछो मत। तो मैं आभार प्रकट करता हूँ हमारे मुख्य अतिथि महोदय का, जिन्होंने इतना लंबा समय दिया, और हमारे विशेष जो मुख्य वक्ता आज के रहे, चंडीगढ़ जोनल हेडक्वार्टर से आए, मैं इनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये बहुत सेवाओं में बिजी रहते हैं, फिर भी इन्होंने 3 दिन का समय कोटली के लिए दिया है। और इसके साथ ही मैं आदरणीय हमारे संस्थान के जो क्षेत्रीय प्रभारी हैं, आदरणीय शीला दीदी जी, इनकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम जो है ये सफल हो पाया। दीदी की दिल है कि हम करें, और शायद इनका ही संकल्प था जो माउंट आबू में पहुंचा, जिन्होंने सितंबर मास में इस अभियान की शुरुआत मंडी से करनी है।
और हमारे मंच पे बंगरोटू से और जगह से भी हमारी टीचर बहनें आई हैं। मैं उन सब का भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ में धन्यवाद इसलिए करता हूँ कि सभी अपनी अपनी सेवाओं में व्यस्त हैं, अपनी सेवा छोड़ करके आए। तो अंत में मैं आप सभी का जो यहाँ पधारे हुए हैं उन सब का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपने टाइम निकाला और इस चीज़ को समझा। एक बार फिर मैं सीनियर सिटीजन का बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ जो आपने ईश्वर के निमंत्रण को स्वीकार किया। ओम शांति।